सीएसीबी के इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको जिन भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ आपको हमारे इस चैनल पे और हमारे ऐप पे मिल जाएगा। जैसे कि आपको सीएसीबी जेई के कंप्लीट सिलेबस के लिए लाइव कोर्स मिल जाएगा जहां पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। साथ ही आपको सीएसीबी जेई के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया टेस्ट सीरीज मिल जाएगा जिसमें आपको 14 सब्जेक्ट टेस्ट मिलेंगे, 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेगा और एक फ्री टेस्ट भी है। ट्राई जरूर कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा सीएसीबी जेई के एग्जाम में रीजनिंग, एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी हमारे ऐप पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। जो भी रिलेवेंट कंटेंट सीएसीबी जेई के लिए है, एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए जरूरी है, उन सब का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज एक बार जा करके देखिएगा जरूर। और हमारे इस वीडियो सीरीज को जहां पे हम आपको सीएसीबी जेई के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशंस दे रहे हैं, इस वीडियो सीरीज के प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ जिनको इस वीडियो की रिक्वायरमेंट हो सकती है उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही इसी तरीके के वैल्यूएबल कंटेंट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इंडक्टेंस के एक टॉपिक से हम यहाँ पर एक प्रॉब्लम लेते हैं। द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ए एंड बी इज। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर बोर्ड पे एक सर्किट ड्रॉन है, ठीक है। और बेसिकली इस सर्किट का हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है, ऑप्शन ए इज 2.5 हेनरी, एच इज द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस हेनरी, बी इज दी 3.5 हेनरी, सी इज 4/7 हेनरी एंड डी इज 6/7 हेनरी, ठीक है। तो बेसिकली हमें यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो टर्मिनल मेंशन किया है क्वेश्चन में, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, ओके। सो बिटवीन दिस टू टर्मिनल्स, टर्मिनल ए एंड टर्मिनल बी, वी नीड टू फाइंड द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस, ठीक है, क्लियर है। तो अब इस बात को समझिएगा कि जब भी हमें इक्विवेलेंट इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और हमारे पास यदि कोई सर्किट दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इस दिए हुए सर्किट में कौन से इंडक्टेंस हमारे सीरीज में है, कौन से इंडक्टेंस पैरेलल में है, ताकि फिर हम उसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर सकें, ठीक है। फिर भी एक बेसिक वे पे आई विल टेल यू कि यदि इंडक्टेंस के बारे में हम बात करें, यदि हम दो इंडक्टेंस लें और यदि वो सीरीज में हो, यदि हम दो इंडक्टेंस लें, इस प्रकार से हम लेते हैं L1 और L2, यदि हम दो इंडक्टेंस लें और यदि हम इसका सीरीज इक्विवेलेंट निकालें, क्योंकि ये दोनों क्या है यहाँ पे सीरीज में है, क्लियर है। अब दो इंडक्टेंस सीरीज में है, ये कैसे पता करेंगे आप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट इज दैट इफ दिस टू इंडक्टर विल कैरी द सेम अमाउंट ऑफ द करंट देन वी कैन से दिस आर इन सीरीज, ठीक है। यदि इन दोनों में ही करंट की वैल्यू यदि सेम होगी तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, हमारा सीरीज पे है। अब मैं जो बोल रहा हूँ करंट की वैल्यू सेम होगी, मतलब सिंपल बस समझने के लिए आप ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ये हो गया A और ये हो गया B, मैंने कोई करंट यहाँ से फ्लो कराया I, तो यही I करंट L1 में भी जाएगा और यही I करंट L2 में भी जाएगा। दोनों ही L1 L2 में करंट की वैल्यू I है, इसका मतलब वो वैल्यू सेम है और इसका मतलब ये है कि इंडक्टर क्या है, हमारा सीरीज में, ठीक है। बेसिक चीजें हैं ये। तो यहाँ पर से यदि हमें सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस का यदि हमें टोटल इंडक्टेंस निकालना हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज गिवन एज दी L1 प्लस L2 हो जाएगा, दिस इज गिवन एज L1 प्लस L2, क्लियर है। इसी प्रकार से यदि दो इंडक्टर का पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, यदि हम बात करें कि इफ वी हैव टू इंडक्टर लाइक दिस, क्लियर है। और यदि हम इसका लेके चलें कि भाई ये इंडक्टर L1 है और ये इंडक्टर L2 है, ठीक है, टर्मिनल मान लेते हैं AB समझने के लिए यहाँ पर। तो ये जो दो इंडक्टर आप देखेंगे अभी L1 L2 क्या है, पैरेलल में। अगेन हाउ विल फाइंड दिस टू इंडक्टर आर इन पैरेलल, इफ बोथ द इंडक्टर विल कैरीज द डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट देन विल से द दिस टू रेजिस्टेंस आर इन पैरेलल, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पर A और B के बीच में समझने के लिए अगेन क्या करेंगे, हम यहाँ पर से करंट की वैल्यू ड्रॉ कर देंगे। तो जैसे ये करंट आप देखेंगे इस नोड पे एंटर करेगा तो यहाँ पर करंट को फ्लो होने के दो रास्ते मिल जाएंगे। तो
यहाँ बोल देते हैं करंट I1, यहाँ बोल देते हैं करंट I2। तो L1 में I1 जा रहा है, L2 में I2 जा रहा है, मतलब बोथ द इंडक्टर विल कैरी डिफरेंट अमाउंट ऑफ द करंट, देन विल से दिस टू इंटर रन इन पैरेलल। अब यहाँ पर आ जाएगा I1, यहाँ पे आ जाएगा I2 और फाइनली क्या मिल जाएगा हमको, I मिल जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर बात करें कि टोटल इंडक्टेंस while these two inductor in parallel, then equivalent will be given as L1 L2 upon L1 plus L2, L1 L2 upon L1 plus L2। ठीक है, बेसिक चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताया है कि दो इंडक्टर यदि सीरीज पे होंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो L1 plus L2 है, और दो इंडक्टर यदि पैरेलल में होगा तो उसका इक्विवेलेंट जो निकल के आएगा वो क्या होगा, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो जो हमारा जो इक्विवेलेंट निकल के आ रहा है, इसके हेल्प से हम इस सर्किट को भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, यदि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में मेनली बात करूं तो आप देखेंगे इस प्रॉब्लम में अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या है। अल्टीमेटली हमारा मेन गोल ये है कि हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन से इंडक्टर सीरीज पे है और कौन से इंडक्टर पैरेलल पे। क्लियर है। अब यदि आप इस प्रॉब्लम को देखेंगे तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमारे माइंड पर क्रिएट हो सकता है कि भाई जैसे यदि हम देखें तो ये 1 हेनरी और 1 हेनरी हमें एक डेल्टा कनेक्शन पे दिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से यदि हम लोग बात करेंगे तो ये 1 हेनरी 2 हेनरी और 2 हेनरी क्या है, डेल्टा कनेक्शन में अगेन हमको दिख रहा है। तो हमारे माइंड पे आएगा क्या फिर इसको हम डेल्टा और स्टार में कन्वर्ट करके हम इसको सॉल्व करेंगे क्या, एक ऐसा हमारे माइंड पर आएगा। या फिर यदि हम ऐसा देखेंगे तो हम बोलेंगे भाई कि यदि हमें ए से बी में जाना है तो यदि हम सेम कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे करंट के हिसाब से, तो करंट यदि आप फ्लो करोगे आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर सभी में डिफरेंट करंट जाएगा, मतलब सभी क्या पैरेलल में है। ठीक है, तो ऐसा बता पाना यहाँ पर से हमारे लिए उतना इजी नहीं होगा। ठीक है, तो बस अब हमें क्या करना है यहाँ पर, देखो समझना इस बात को आप। ऐसे जब भी प्रॉब्लम हमारे क्वेश्चन पेपर में हमको दिखता है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल हमको इंक्रीज करना है। हमारा ऑब्जर्वेशन लेवल इस लेवल पे होना चाहिए कि हम इस क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई कर पाए कि कैसे सर्किट को हम और सिंपल वे पे ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर इसको और किस तरह से हम इसको और इजी वे पे क्रिएट कर दें ताकि इसका इक्विवेलेंट निकालना हमारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, क्लियर है। ये सर्किट को बनाया ही ऐसा गया है ताकि थोड़ा सा आपका माइंड जो हो एक कॉन्फ्लिक्ट मोड पर जाए यहाँ पर। ठीक है, अभी आप देखिए, यदि मैं इस सर्किट को एक अपने ऑब्जर्वेशन से यहाँ पे ड्रॉ करूं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। सेम सर्किट को मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, आप मुझे बताइएगा। नाउ इफ आई विल टेक दिस सेम सर्किट इन दिस फैशन, आप ध्यान देंगे। So this is the inductor, I can say this is of 1 Henry and this is the inductor of 1 Henry. This is the inductor, I can say this is of the 2 Henry and this is the inductor which is of again of 2 Henry. And this is, I can say this is the terminal A and this is the terminal B, and between these two terminal again I can write it, this is the inductor of 1 Henry. क्लियर है? ठीक है, अभी आप गौर करेंगे मैंने क्या किया है, मैंने ये ब्रांच लिया 1 हेनरी का, ये ब्रांच लिया 1 हेनरी का, ये ब्रांच लिया 2 हेनरी का, ये ब्रांच लिया 2 हेनरी का और ये ब्रांच 1 हेनरी का, मैंने इसको रीड्रॉ किया इस फैशन से। क्लियर है यहाँ तक? अब जो हमारा एलिमेंट जो बच गया है यहाँ पर से, ये एक शॉर्ट सर्किट जो हमारा एलिमेंट है ये हमारा बचा हुआ है। तो अभी आप देखिए, यदि आप गौर कीजिएगा तो इस शॉर्ट सर्किट एलिमेंट को यदि मैं इस प्रकार से ड्रॉ करूं तो ये सेम सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। आप देखिए यहाँ पर, क्या ये सेम सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए ये 1 हेनरी, ये 1 हेनरी, यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से पैरेलल है, तो यहाँ पर भी क्या है, आपको पैरेलल दिख रहा है। ठीक है, क्लियर है। ये 2 हेनरी और ये 2 हेनरी का जो एक ब्रांच हमारा है वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। ये 1 हेनरी का हमारा एक ब्रांच आ गया, और ये जो एक शॉर्ट एलिमेंट था,
ये जो शॉर्ट एलिमेंट था, देखिए एक प्रकार से क्या है ना, सर्किट में मैंने जैसे आपको बोला, इस प्रॉब्लम का जो मेन खासियत है ना वो ये है कि हमको इसको अपने ऑब्जर्वेशन वे पे देखना है कि कैसे इसको हम सिंपल करें। अब आप बोलेंगे सर ये एक शॉर्ट सर्किट एलिमेंट हमको दिख रहा है, इधर भी शॉर्ट सर्किट एलिमेंट है कि नहीं है यहाँ पर से, ठीक है। सो नो, अब यदि हम इसको यहाँ पर से ड्रॉ करेंगे तो बोथ इज वर्किंग इन द सेम वे, बोथ इज वर्किंग इन द सेम वे, क्लियर है। तो नाउ आप देखेंगे, आप ये 1 हेनरी और 1 हेनरी का टर्मिनल कॉमन है, ठीक है, और ये 2 हेनरी को यदि मैं चाहूँ, आप गौर कीजिएगा यहाँ पर, क्या मैं इस 2 हेनरी को इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकता हूँ क्या मैं इस 2 हेनरी को इस प्रकार से भी ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पर से, पॉसिबल है कि नहीं बताइए आप मेरे को, पॉसिबल है ना। तो यदि मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ कैसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बना कि नहीं बना, आप देखिए ये कुछ ऐसा बना कि नहीं बना, ऐसा बना ना, सेम चीज है, बस वो थोड़ा सा क्या है यहाँ पर। तो ये आप देखेंगे, गौर करेंगे तो ये जो पूरा जो एलिमेंट है यहां से यहां तक, यहां से तो जो एलिमेंट है इसी को तो मैंने यहां ड्रॉ किया है, जस्ट लाइक यू कैन से ब्रिज। तो ये एक ब्रिज जो आपको दिख रहा है यहां पर से यहां तक का जो पार्ट है, यदि मैं इसको एक नाम दे दूं, इसको मैं बोल दूं x और इसको बोल दूं y, तो x से y तक का जो पूरा जो हमारा सर्किट दिख रहा है सेम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, मैं इसको x y बोल सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। तो अभी ये मैंने पूरा ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और बस ये जो हमारा शॉर्ट एलिमेंट था इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, जो ये 1 हेनरी का जो कॉमन टर्मिनल है x यहाँ पे कनेक्ट होगा, और इस 2 हेनरी का जो कॉमन टर्मिनल है y, उसमें हमारा शॉर्ट एलिमेंट कनेक्ट हो गया यहाँ पर, क्लियर है, आई बात समझ में, ठीक है। अभी आप देखिए यहां पर, यदि मैं इस सर्किट को, अब आप देखेंगे तो आप मेरे को बताइए कि यदि इस सर्किट को हम ध्यान से देखें, ठीक है, तो क्या हम इसको, क्या समझ में आ रहा है। अगेन आप बोलेंगे सर यहां पर हमें डेल्टा दिख रहा है, 2 डेल्टा फॉर्मेशन हमको दिख रहा है, तो हमें फिर से यहां पर डेल्टा स्टार को मेथड जाना पड़ेगा, ठीक है। मैं बोलता हूं वो भी नहीं करना, अगेन हम ऑब्जर्वेशन लेवल पे जाएंगे, एक ऑब्जर्वेशन लेवल पे जाएंगे, देखेंगे क्या हम इस सर्किट को एक और वे पे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं क्या। अभी देखिए आप, नो आई विल ड्रॉ दिस वन, अभी देखिए आप, क्या मैं इसको, देखिए आप इस प्रकार से, क्या इसको मैं, दिस इज 1 हेनरी एंड दिस इज ऑफ 2 हेनरी, क्लियर है, एंड दिस इज ऑफ 1 हेनरी and this is of 2 Henry, this is of 1 Henry and this is of 2 Henry, clear, or I can say this is A and between इसको हम ले लेंगे B, and now if I'll take the remaining branch which is the 1 Henry, no, in this way, अभी आप देखिए, क्या हम इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं क्या, आप देखिए यहां पर, ठीक है, ये है हमारा 1 हेनरी, दिस इज ऑफ 2 हेनरी, दिस इज ऑफ 1 हेनरी, दिस इज ऑफ 2 हेनरी एंड दिस इज ऑफ 1 हेनरी। ध्यान दीजिए इसको, क्या इस प्रकार से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं क्या, देखिए समझिए इस बात को, यदि इसको आप देखेंगे तो क्या हम इसको इस प्रकार से कनेक्ट कर सकते हैं क्या, ध्यान से देखिए, अब 1 हेनरी एंड दिस 2 हेनरी इज इन पैरेलल, क्योंकि यदि मैं किसी टर्मिनल ए से करंट फ्लो कराऊंगा तो नो डाउट करंट विल डिवाइड होगा यहाँ पर,
तो 1 और 2 क्या हो गया हमारा, पैरेलल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्लियर है। सेम इसी प्रकार से ये 1 हेनरी 2 हेनरी क्या हो गया, पैरेलल हुआ कि नहीं हुआ, पैरेलल हो गया। बिटवीन ए एंड बी 1 हेनरी है, बिटवीन ए एंड बी मैंने 1 हेनरी लिया कि नहीं लिया, लिया यहां पर, क्लियर है, ठीक है। तो अब आप देखिए इस प्रकार से इस सर्किट को हमने और सिंपल वे पे किया, तो आप देख रहे होंगे कि अब तो हमें इसको रिजॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा ना, अब तो हमें इसको रिजॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं ये 1 हेनरी 2 हेनरी पैरेलल, 1 हेनरी 2 हेनरी इज पैरेलल, जो रिजल्टेंट आएगा वो सीरीज में जाएगा, देन पैरेलल आएगा 1 हेनरी के साथ, यही होगा कि नहीं होगा। तो यदि मैं इस 1 हेनरी और 2 हेनरी वाला जो एक पार्ट है, यदि मैं इस 1 हेनरी और 2 हेनरी वाला जो एक पार्ट है इसका मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूं तो ये कितना आएगा, दिस विल बी हाउ मच, दिस इज गिवन एज 2/3, इतना ही होगा, इतना ही होगा यहां पर से। सिमिलरली यदि मैं इस ब्रांच का पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूं ये भी कितना आएगा, 2/3, पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आएगा, 2/3 आएगा। और ये दोनों ही का जो इक्विवेलेंट होगा वो आपस में कैसा होगा, आपस में कैसा होगा, यहां देख रहे हैं आप एक शॉर्ट एलिमेंट है, ये भी शॉर्ट एलिमेंट है, शॉर्ट एलिमेंट हमारा आया कि नहीं है, ये शॉर्ट एलिमेंट जो है हमारा एक्स और वाई टर्मिनल के बीच में, ये एलिमेंट हमारा आया कि नहीं है। तो यदि शॉर्ट एलिमेंट यहां पर है तो इसका इक्विवेलेंट हम निकाल के लाए, मैं चाहे इसको से और थोड़ा क्लियर कर देता हूं यहां पर। सो नाउ इफ विल ड्रॉ इन दिस वे, तो ये हमारा इक्विवेलेंट आया, ये हमारा इक्विवेलेंट आया, और टर्मिनल हमारा ये हो गया ए, टर्मिनल हमारा हो गया बी, तो ये इक्विवेलेंट कितना आया, 2/3 हेनरी, तो ये कितना हो गया 2/3 हेनरी। उसी प्रकार से ये किसका इक्विवेलेंट कितना आया, 2/3 हेनरी, और ये हमारा ये वाला आ जाएगा ब्रांच, ये कितना है 1 हेनरी, ये कितना आ गया 1 हेनरी, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 2/3 जो इसका इक्विवेलेंट आया 1 हेनरी 2 हेनरी पैरेलल का, और इस 1 हेनरी 2 हेनरी का पैरेलल कितना आया 2/3 आया, हमने यहां पर लिखा। अब ये 2/3 हेनरी जो है ये आपस में सीरीज है कि नहीं, सीरीज है। तो फर्दर यदि इसको आप सॉल्व करोगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा इसका, सीरीज कॉम्बिनेशन 2/3 और 2/3, यदि मैं बात करूं सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आएगा, तो ये हो गया 2/3 या 2/3 क्या निकालना है, सीरीज कॉम्बिनेशन निकालना है। दिस इज द टर्मिनल ए, द टर्मिनल बी, तो 2/3 सीरीज मतलब क्या, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे यहां पर। ये कितना हो गया 4/3, कितना हो गया 4/3 हुआ, क्लियर है। और ये कितना है आपका 1 हेनरी आया, आया कि नहीं आया, दिस इज दी 1 हेनरी हुआ यहाँ पर। तो ये क्या होगा आपस में, ये अभी क्या होगा आपस में, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 4/3 और 1 हेनरी का यदि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे कितना आएगा, दिस इज गिवन एज दी 4/3 इंटू 1/4/3 प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, दिस इज दी 4/3 एंड दिस इज दी व्हाट 7/3, इतना ही होगा ये। मतलब फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा 4/7 हेनरी आएगा कि नहीं आएगा, ये हमारा 4/7 हेनरी आएगा कि नहीं आएगा, सीधी 4/7 हेनरी, क्लियर है। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या होगा, इसका आंसर होगा 4/7 हेनरी, क्लियर है, क्लियर है। तो देखो अल्टीमेटली यदि मैं बात करूं तो इस पूरे प्रॉब्लम का जो मेन अप्रोच हमको लेना था वो ये था कि हमारा ऑब्जर्वेशन कितना स्ट्रांग है। यहां पर एक सर्किट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया था ताकि देखने पर थोड़ा सा हमें वो कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, लेकिन जैसे हमने उसको रीड्रॉ किया थोड़ा सा वो हमको इजी दिखा, और हमने उसको जब और रीड्रॉ किया तो मेरे लिए क्या हो गया, वो सर्किट हमारे लिए और इजी हो गया। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। तो इस प्रकार के प्रॉब्लम आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो ऐसे सर्किट के लिए थोड़ा सा जो हमारा ऑब्जर्वेशनल पावर है वो हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, और वो आएगा प्रैक्टिस से। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारा जो ऑब्जर्वेशनल पावर है वो इंक्रीज होगा। क्लियर है।
तो आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ऐसे प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आते हैं, सो बी प्रिपेयर फॉर दिस। वीकली फ्री टेस्ट ट्राई करना मत भूलिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनको रिक्वायरमेंट हो सकती है, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।